वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि मनुष्य की जो बुद्धि है उसके पास सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। बुद्धि के पास देने को भी कुछ नहीं है। बुद्धि तो बांझ होती है, यदि उसे किसी की सेवा में लगा दिया जाए तो वह सार्थक हो सकती है। बुद्धि ऐसे जैसे शब्दकोश। आपके पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में सभी शब्द हैं, अच्छे से अच्छे शब्द हैं, प्यारे से प्यारे शब्द हैं। लेकिन यदि हम उस डिक्शनरी को बगल में दबाकर बैठे रहेंगे, पूरी जिंदगी उसे बगल में ही दबाए रखेंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। उन शब्दों का जो उस डिक्शनरी में है, यदि कोई उपयोग ही न हो तो क्या फायदा। मैं कहता हूं, आपके भीतर कुछ ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों को जमाना सीखो। इन शब्दों में से धुन पैदा कर दो। आप सोच नहीं सकते, कुछ शब्दों की महिमा वेद शास्त्रों ने अपार कही है। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। बंधुओं, राम का नाम एक ऐसा नाम है जिसने न जाने कितने लोगों का उद्धार कर दिया, कितने जीवों का उद्धार कर दिया, कितने लोगों का जीवन सुधार दिया। आज आपको एक कथा सुनाता हूं। बंधुओं, एक महल में नौकर काम करता था। कई वर्षों से कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसकी नजर राजकन्या पर पड़ गई। राजकन्या सुंदर थी और उसे देखते ही नौकर का मन चंचल हो गया। दिन भर काम तो करता था, लेकिन काम में मन नहीं लगता था। न उसे खाना पीना अच्छा लगता था और न नींद आती थी। बंधुओं, उस नौकर की जो पत्नी थी वह भी उसी महल में सेवा करती थी, रानी की सेवा में रहती थी। शाम को जब दोनों काम से लौटते तो नौकर की पत्नी अपने पति को उदास देखती थी। उसने बहुत बार पूछा, लेकिन उसने आनाकानी कर दी। लेकिन जब पत्नी नहीं मानी तो एक दिन नौकर ने बता दिया कि मैंने जब से राजकन्या को देखा है तब से मुझे चैन नहीं मिल रहा है। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उसने कहा कि मैं आपके लिए कोई युक्ति ढूंढूंगी। अब जो दासी है उसने रानी की सेवा थोड़ी ज्यादा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे एक दिन जब वह दासी अर्थात नौकर की पत्नी रानी के पास बैठी थी, अचानक उदास हो गई। अब रानी को चिंता हुई तो उसने पूछ लिया
क्या कारण है? दासी ने कहा कि हे महारानी जी, मेरे दुख का कारण, मेरी उदासी का कारण यदि मैं आपको बताऊं तो मुझे डर लगता है, मन में संकोच भी होता है। रानी ने कहा कोई बात नहीं, आप डरो मत, बताओ। तब उस दासी ने कहा कि जो मेरे पति हैं, उन्होंने जब से राजकन्या को देखा है तब से उनका मन चंचल हो गया और उनके मन में ऐसी कामना हो गई है कि राजकन्या उन्हें मिल जाए। बंधुओं, एक बार तो महारानी उस दासी की बात को सुनकर के हैरान रह गई, लेकिन रानी बहुत ही सहज और सुशील थी। उसने जीवन में सत्संग ही किया था। वह हर परिस्थिति को समझ सकती थी। उसने दासी से कहा कि मैं अपनी कन्या तुम्हारे पति को दे दूंगी, लेकिन उसे एक काम करना होगा। दासी ने कहा बताइए। तो रानी ने कहा कि उसे गांव के बाहर जो बगीचा है वहां भेज दो और नकली साधु बना करके उसे बैठाना और सारा दिन कहना कि श्री राम का जप करता रहे, आंखें न खोले। इसके अलावा राजमहल से मैं खाने के लिए भेजूंगी, केवल वही खाए जो मैं प्रतिदिन भेजूं। बस आंख बंद करके राम राम करता रहे। यदि तेरा पति मेरी बात पर खरा उतर गया तो मैं अपनी कन्या उसे दे दूंगी। बंधुओं, जब काम जागता है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वह क्या करवा देता है। अब जो उस दासी का पति था, वह इस चाह में कि राजकन्या मुझे मिल जाएगी, वह गांव के बाहर बगीचे में जाकर बैठ गया और साधु का भेष बना करके राम नाम जपने लगा। उधर रानी ने सारी व्यवस्था करवा दी थी। साधारण भोजन वहां पहुंचने लगा और वह नौकर दिन रात साधारण और सात्विक भोजन करता, राम नाम की भक्ति में सारा दिन लगा रहता, आंखें कभी नहीं खोलता था, क्योंकि रानी ने यह शर्त रख दी थी। बंधुओं, 6 महीने तक वह बैठा रहा। पवित्र और सात्विक अन्न उसके भीतर गया। 6 महीने राम नाम का निरंतर जाप चलता रहा। कहते हैं कि उसकी जो बुद्धि बिगड़ गई थी, 6 महीने में सुधरने की तरफ चलने लगी। राम के नाम में वो शक्ति थी कि उसे धीरे धीरे अपने भीतर प्रकाश दिखाई देने लगा। उसका मन शुद्ध होने लगा और कुछ समय बाद उसका मन इतना अधिक शुद्ध हो गया कि उसका मोह राजकन्या से छूट गया। बंधुओं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आज कुछ गहराई पूर्वक बातें आपको बता रहा। ये जो आदमी अन्न ग्रहण करता है, बंधुओं, ये पेट में जाता है। इसके 3 हिस्से हो जाते हैं। अन्न का जो स्थूल हिस्सा होता है, वह मल के रूप में बाहर आ जाता है और अन्न का जो मध्य का हिस्सा है, उसमें रक्त और मांस पैदा होता है। इसके अलावा अन्न का एक सूक्ष्म भाग भी होता है, जो मनुष्य की मन बुद्धि का संस्कार बनता है। जिसके चरित्र पर तुमको विश्वास नहीं, उसके घर
अन्न खाने से बच जाना। बंधुओं, उस नौकर ने नकली साधु बनकर के नियम पूर्वक साधारण भोजन किया, आंखें बंद करके राम नाम का जप किया, और कहते हैं धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। और एक दिन जब महारानी अपनी कन्या को लेकर वहां पहुंची और कहा कि आंखें खोलो, मैं अपनी कन्या तुम्हें देने आई हूं, जानते हो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस नौकर ने जो साधु का भेष बनाकर बैठा है, उसने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैं इसको प्रणाम करता हूं। बंधुओं, राम नाम से अनेकों की बुद्धि सुधर जाती है। इसलिए निज धर्म कहता है कि आपके भीतर बहुत बड़ा शब्दकोश है, लेकिन उसमें से आप उन शब्दों को चुनो जो आपको आपके भीतर ले जाएं। राम राम भूमा अभिराम राम भूमा, जानते हो ये महामंत्र है। लेकिन राम की तरफ जाने को मन कम आतुर होता है, ज्यादातर लोग काम की तरफ भागते हैं। बंधुओं, बुद्धि स्वयं साधन है, इसलिए साधन को इकट्ठा करने में बुद्धि को कोई खतरा नहीं है। जिस धन को इकट्ठा करने के लिए पूरी दुनिया आतुर रहती है, ठीक से समझ लेना, ये धन साधन तो हो सकता है लेकिन साध्य नहीं है। धन का, रुपए पैसे का अपने में कोई मूल्य नहीं है, और ध्यान का मूल्य अपने में ही होता है। इसीलिए कहता हूं, जो भी करो ध्यान पूर्वक किया करो। मैं आपको अंग भभूत रमाकर ध्यान करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो ये कहता हूं कि धन का मूल्य बाहर है और आपका मूल्य आपके भीतर है। संसार में दो तरह की चीजें हैं, एक साधन और एक साध्य। साधन का मूल्य अपने में नहीं होता, साध्य का मूल्य अपने से बाहर नहीं होता। मुझे कुछ बहन भाई अक्सर कहते हैं कि हम निज धर्म की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, पर न जाने क्यों बढ़ नहीं पाते। बंधुओं, ये आदमी का मन है, ये नित नए सवाल उठाता है। निज धर्म की तरफ बढ़ोगे, मन भी घबराएगा, ये बुद्धि भी घबराएगी। ऐसी चीजों से जो आपके साध्य हैं, उसका आप कारण समझने का प्रयास कर लीजिए। ज्यादातर लोगों की बुद्धि भीतर ही चक्कर मारती रहती है, उन लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है। ज्यादातर लोग दिशा विहीन हैं। इसलिए कहता हूं, सोचना जरूर सोचना, लेकिन ज्यादा सोचना विक्षिप्तता की निशानी होती है। संसार की छोटी छोटी तुच्छ चीजों की तरफ ध्यान लगाने की बजाय अपना ध्यान अपनी तरफ, खुद की तरफ, खुद के भीतर ले जाओ, वो रास्ता निकल जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 3 बार लंबी श्वास लेना, 2 बार ताली बजाना और 5 मिनट आंखें बंद करके शांत भाव से महादेव का ध्यान करना। पक्षियों को बाजरा डालना, 2 पौधों को जल से सींचना और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित कर देना। संध्या के समय, शाम के समय तुलसी जी के समीप
एक घी का दीपक जलाना। भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय। 27 बार इस मंत्र को जपना, रुके कामों में गति आएगी। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 2 नवंबर दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई नया काम सामने आ सकता है। गृहस्थ की कोई चिंता भी मन को उदास रखेगी या घेरेगी। सरकारी कामों में सफलता का योग है। वृषभ, कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। लेन देन के किसी काम में कामयाबी मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। बाद दोपहर समय बदल जाएगा। मिथुन, गृहस्थ में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। कारोबार में समय सामान्य रहेगा। किसी नए साधन का लाभ मिलेगा। खान पान के प्रति सचेत रहें और कोई काम बनने से मन में प्रसन्नता होगी। कर्क, किसी पुरानी परेशानी से निजात मिलने का दिन है। आमदन के लिए दिन भी ठीक है, लेकिन किसी के काम में हस्तक्षेप मत करना, अन्यथा अपमान का सामना करना पड़ सकता है। सिंह, रोजगार के लिए आपको कोई विशेष सहयोग मिलेगा, लेकिन आज कुछ कामों में रुकावट भी आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। सेहत पक्ष मध्यम है और आज कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद होगी। कन्या, कोई निजी चिंता आपको घेर सकती है। व्यापार के लिए दिन ठीक है। आमदन भी ठीक होगी। यात्रा में सचेत रहें। परिवार का सहयोग मिलेगा। दोपहर बाद अच्छा समाचार मिल सकता है। तुला, कुछ काम आपकी इच्छा के विपरीत हो सकते हैं। दिन उतार चढ़ाव वाला है। यात्रा का भी योग है। गृहस्थ में समय ठीक पास होगा। संतान संबंधी कामों में व्यस्तता रहेगी। वृश्चिक, किसी के सहयोग से आज कुछ कामों में थोड़े इंतजार के बाद कामयाबी मिलेगी। सेहत थोड़ा मन उदास कर सकती है। संतान संबंधी और परिवार से जुड़े कामों पर खर्च होगा। कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है। धनु, आज क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें। किसी से विवाद हो सकता है और बहस से बचें। मेहमान आगमन का भी योग है। कामकाजी दृष्टि से दिन ठीक है और किसी आयोजन में शामिल हो सकते हैं। मकर, गृहस्थ में सेहत को लेकर कोई चिंता बन सकती है। अचानक कोई यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं। बिगड़े कामों में सुधार का योग है। कुंभ, आज कोई पारिवारिक जिम्मेवारी के कारण आपके मन में कोई चिंता बन सकती है। कहीं जाने का अवसर भी मिल सकता है। कारोबारी सितारे लगभग ठीक हैं। सेहत भी लगभग ठीक रहेगी और आज किसी के सहयोग से रुके हुए काम में गति आने का प्रबल योग है। मीन, कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ रहेगी। सेहत ठीक रहेगी। मन भी ठीक रहेगा, लेकिन दोपहर बाद थोड़ा संघर्ष ज्यादा हो सकता है। कोई निजी चिंता मन को घेर सकती है और आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।